लगा के और रोन लग गया। भाई देखो कितना प्यारा बच्चा है और कंस को अंगवध कर दे वो। अब भगवान कन्हैया जी कहने लग गया कि चाचा ये बताओ आज क्या नो करो के काम हो। अक्रूर जी कहने लग गया कि सारी बात उत्तर बतानो मैं कोई जरूरी को नहीं समझू। अब कन्हैया जी कहने लग गया कि चाचा जी थाने मामा कंस भेजा है माने लेन खातर और आ बात थे कदी नहीं मारे वृंदावन का माकी नहीं नाके दे। अब अक्रूर जी सोचो जड़बेरो तो सारा ने पढ़ना ही कोई बात नहीं। अब नंद बाबा कने और यशोदा जी कने चल गया जाके जल पान करो भोजन कर लियो। अब माँ यशोदा जी भोजन करने लाग रही और नंद बाबा जी पूछो अक्रूर जी ने कि भाई साहब घर में ठीक तो है सारा। बोले हाँ ठीक है। आज क्या आनो करियो कह राजा कंस ने एक धनुष को मेड़ो लगायो है बहुत बड़ो तो बिंग मायने कृष्ण और बलराम ने दोनों ने बुलाया है। आ बात जी आई माँ यशोदा जी सुनी तो माँ यशोदा जी रोन लगी बहुत जोर जोर रोन लगी वह रोटी नहीं वह भट्टी छोड़ दी। अब माँ यशोदा आई अक्रूर जी ने आगे बोली कथे मेरे को रुपयो 200 चाहे ले जाओ अगर मेरे प्राणा नहीं जेकी नहीं जरूरत है नहीं तो मैं बेबी देने में तैयार हूं लेकिन मैं कृष्ण और बलराम के बिना रह को नहीं सकूं। माता जोर जोर रोन लगी इन नंद बाबा के आंखों में भी आंसू आ गया। तो भगवान कृष्ण जी और बलराम जी कहने लग गया कि मैया अब मैं बड़ा हो गया छोटा को नहीं रहा। अब नंद बाबा जी भी कहने लग गया कि देवी तू आने कितना का दिन तक बांध के रखेगी कदी तो ये जावेगा बैठक है। अब माँ यशोदा ने बहुत समझाई माँ यशोदा के दिमाग में आ गई बात। अब रात्रि में सो गया सारा। भगवान कन्हैया जी एकदम उठे आपका बिस्तर हो और देखियो तो माँ यशोदा आपका बिस्तर पर को नहीं। अब भगवान कन्हैया जी देखियो अभी माता रानी पतो को नहीं किन्ने गई। भगवान कन्हैया जी ढूंढता ढूंढता जब 12 आवे तो देखे माँ यशोदा एक खंबे गए आपको सिर मार मार के जोर जोर रोन लग रही है। अब माँ यशोदा जी ने रोनता देखे भगवान कन्हैया जी भी रोन लग गया जोर जोर और कहने लग गया मैया मैं थाने छोड़ के किन्ने कौन जाऊं। माँ यशोदा बोली बेटा कन्हैया तू जो मैंने सुबेरे छोड़ के चल गयो तो मेरो तेरे बिना जी को नहीं लगे। मैं हर गम बर्दाश्त कर सकूं लेकिन तेरू अलग होकर मैं रह को नहीं सकूं। कन्हैया जी बोला माता जी मैं थाने छोड़ के किन्नी कौन जाऊंगा। अब भगवान मैया जी का चरण दबा के और मैंने सुहा दिया लेकिन माँ यशोदा ने सारी रात नींद को नहीं आई। अब भगवान सुबेरे जी ही आपका घर को मेन गेट खोलियो तो सारे ब्रजवासियों ने पता लग गया बात को कृष्ण कन्हैया तो जान लग गया। अब भगवान जी ही गेट खोलिया गोपी गेट का आगे खड़ी सारी राधा रानी सागर। भगवान बाने कहने लग गया हे देवियों अगर मैं मथुरा बनाए जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला की पूरी होगी। मैं जाऊं 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। अब गोपियां ने तो समझा दी भगवान। गोपियां रोन लगी जोर जोर बोले कृष्ण तू माने पतो है कदी को नहीं आवे अठे दोबारा है।
बलराम जी बोले थे यहाँ ना बोलो, मैं 2-4 दिन में वापिस आ जाऊंगा। बलराम जी ने गोपियां बोली थाने के पतो बेटे वापिस आ जाओगा, बटे जाके थाने कई दिन रहना भी पड़ जाए। बलराम जी बोले मैं हमारे सखा ने सागर ले जाऊंगा, जिकाठ वृंदावन में हमारा मित्र है छोटा छोटा बाल गोपाल बने, मैं सागर लेके चल जाऊंगा, फिर तो यकीन हो जाएगा मैं वहां सागर वापिस आ जाऊंगा। अब नंद बाबा बने भगवान कृष्ण के सखा ने मित्रा ने बुलाने खातर चल गया, भाई बाबा ने बुला लिया, सागर चाल पड़ांगा सागर। अब चालन की तैयारी कर ली, मथुरा कानी अक्रूर जी रथ को मुंह मथुरा कानी कर लियो। अब भगवान कन्हैया जी, बलराम जी और सारा मित्र नंद बाबा सहित भी वहां चढ़ गया रथ गमाई। अब माँ यशोदा धरती पर हाथ मार मार के रोए कि मेरे बेटा जान लाग रहे। अक्रूर जी रथ उतर गया है और माँ यशोदा ने कहा पुत्र का दुख में तो रोन तो माँ यशोदा यही लाग रही। अब अक्रूर जी आगे कहे कि कन्हैया तेरो पुत्र तो कोई नहीं, वो तो देवकी और वासुदेव को है। अब माँ और यशोदा और जोर रोन लाग जाए क्योंकि माँ की ममता इसी हो है। अब अक्रूर जी बात कह के रथ में चढ़ जे चालर लागे तो माँ जोर जोर रोए, कदे धरती पर गिर जाए, कदे उठ जाए, कदे धरती पर गिर जाए, कदे उठ जाए। अब भगवान कन्हैया जी और बलराम जी दोनों बच जावे, आगे माँ के चरणा में गिर जावे और कहे माँ मैं 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। माँ यशोदा का बेटा तू जास के, तू यशोदा नंदन कोनी न, तू नंद नंदन, तू तो देवकी नंदन ठाकुर है, तू मारो बेटो ही कोनी, तू जा मेरे तो रोक के ही कोनी रहे। अब कन्हैया जी और जोर जोर रोन लग गया, बोले मेरा तो माँ और बाप थे ही हो दोनों, क्योंकि थे मैंने उंगली पकड़ के चालना सिखायो। अब माँ यशोदा को बेटा कन्हैया तू जा जरूर, लेकिन कभी भी और तेरी माँ देवकी और वसुदेव जी ने यह ना कही कि मैंने यशोदा माँ कभी मक्खन को नहीं खाने दियो, मैंने उखड़ बांध देती या मेरा कान पकड़े करती, तू ये कभी बात ना कही, क्योंकि थे राजकुमार हो, राजा हो, मैं एक अठे की ग्वालिन हूं। आ बात तेरी माँ देवकी सुनेगी तो आ बात कभी बर्दाश्त को नहीं कर सकेगी, बिन बहुत ज्यादा दुख हो वो। भगवान कन्हैया जी कहा माँ मैं 2-3 दिन में वापिस अठई आ जाऊंगा, मैं कि नहीं की को नहीं कहूं। अब भगवान कन्हैया जी चाल पड़े और सारा ब्रजवासी है रोन लाग जाए, गोपियां राधा रानी माँ यशोदा सारा रोन लाग जाए और के कहे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर भी तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत भी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी,
रह जाएगी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। सदा रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तुम अपने औरों में निकालो, पहले तुम अपने आप को संभालो। हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुल ज़बान में लगा भी रहेगा, गुल रहेगा ये तो ज़बान में लगा। आना किसी का जग में जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो भगवान अब सारे ब्रजवासियों ने प्रणाम करके और रथ में चढ़ गए वृंदावन मथुरा का नहीं चाल पड़ा। अब मथुरा में पहुंच गया, मथुरा में पहुंचता ही और भगवान का नैया जी नंद बाबा ने कहने लग गया, तो बाबा मैं देख के हूँ, घूम गया हूँ। अब नंद बाबा जी बलराम जी ने बोला, बलराम वो बोले राम राम। हाँ बोल क्या काम हो? भगवान जी नहीं है बोले। बोले मैं कंस को मान जाऊं और ये मेरा सखा है, माने मामा कंस बुलाया है कि धनुष के मेले में, तो थे हमारे सखा ने मेरे मित्रा ने और कपड़ा दे दो नया। अब बात सुन गए और वो धोबी कहने लगे कमन लागे जी को काम कंस महाराज करने वाला है वो मनी करना पड़ेगा। अब धोबी गुस्सा में आ जाए और भगवान ने मारने खातर दिया ही डंडो उठावे या मारने लगे। अतन भगवान आप बिंगा एक थप्पड़ मारियो बिंगी नाड़ धड़ू अगोगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान भी धोबी को बंद कर दियो। अब सखा ने कहो कि सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लो। अब सारा सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लिया और चाल पड़ा। कन्हैया जी आगे आगे और बलराम जी पीछे पीछे। कन्हैया जी आगे आगे बलराम जी पीछे पीछे चाल पड़ा। अब वे फिर सखा कवे दोबारा
कन्हैया। बोले हाँ सखा बोलो। बोले अरे बिना झाड़ू के गलियां साफ हो रही है मथुरा की। तो कन्हैया जी बोले कैसे? क्योंकि कपड़े बहुत बड़े बड़े पहन रखे थे और जब चल रहे हैं ना तो ऐसे धरती में झाड़ू सी लगाते चल रहे हैं। अब कन्हैया जी ने कहा ठीक है। अब एक दर्जी के पास में जाते हैं और सभी की जो वर्दी थी वो ड्रेस थी वो छोटी करवाई। बिंग बादगा वहां एक सुदाम नाम को मारी हो काल आयो श्रीदामा। अब कईया दिमाग में आ गई सुदामा हो भगवान को मित्र तो श्रीदामा कट्ठा हो गया। सुदामा का तो आप अभी तक पहुंचा को नहीं। भगवान पटन में जाओगा अवंतिकापुरी जद बटे सुदामा मिलन होगा। काल बाल लीला में श्रीदामा और अटे एक सुदाम नाम वो मालियो मथुरा के अंदर। सुदाम नाम के माली के घरे पक गया बटे जागे और वो सुदाम नाम को जिको मालियो पर भगवान का माला पिराई। सभी सखा गए माला पिराई। बाद में बलराम जी के पिनाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सारा सखा कन्हैया जी के सागे बटू चाल पड़ा। अब सारा सखा कन्हैया जी ने कहा कन्हैया। कन्हैया जी बोले हाँ अब क्या चीज की कमी रहेगी? बोले अभी चंदन लगाना तिलक को, तिलक लगाना चंदन को। कन्हैया जी बोले ठीक है। अब रास्ता में जान लग रहा तो एक रास्ता में स्त्री मिली जिकी गए खूब निकलेडी 3 जगह हुई और घूंघट निकाल रखो। भगवान हाथ में एक चंदन की कटोरी ले रखी क्योंकि भगवान की माया है। सखा जी की बात कई आगे आगे पूरी होती गई। हाथ में चंदन की कटोरी है। अब भगवान भी देवी के कन्ने चल गया। जाके कहे सुंदरी तू कौन है और तेरा नाम क्या है और कहां से आई है? अब जब भी कुब्जा नहीं है कहीं सुंदरी तो वह बहुत ही खुश हुई। क्यों कभी कुब्जा कह के बुलाया करता सारा भी खूब निकलेडी में नजर। अब भगवान कन्हैया जी ने बोली कि मेरा हाथ को चंदन घसेड़ो और कंस महाराज ने बहुत ही अच्छा लगा है। मैं राजा कंस का चंदन लगाने जाऊं अभी और आज थे मैंने सुंदरी कहो नहीं तो मेरे यहाँ जी करे भी वो तिलक थारी में लगा दूं अगर थारी इच्छा हुए तो। अब भगवान बोलिया कर लगा दो देवी। अब भगवान गए पर कुब्जा चंदन को तिलक कर दियो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब और सखा में तिलक करो और बलराम जी के चंदन को तिलक कर दियो। अब भगवान बिंग सिर पर हाथ रखियो और रखता ही वो कुब्जा सुंदर है स्त्री के रूप में बन गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब भगवान कन्हैया जी सारे सखा साके और कंस महाराज गए धनुष यज्ञ में पधारा बैठे गए और वो धनुष होने जी को भगवान शंकर जी को दिए कंस ने और कहो कि जो भी कोई धनुष ने तोड़ देगो वो तने को नहीं छोड़े। अब भगवान कन्हैया जी भी धनुष यज्ञ में बैठा गया भी मैदान में जठे मेड़ो लाग रहे हो बड़े जानता ही और कन्हैया जी आपने बाएं हाथों और धनुष उठायो और बिना 2 भाग कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बटे सारा ने पतो लाग गयो तो एक कुवलिया पिंड नाम को हाथी हो बहुत बलिशाली हो। हाथी में तो जान ही है कंस महाराज खुद सवारी करया करता बेला। अब वो भगवान ने मारने खतरायो तो भगवान ने एक हाथ उठायो और कुवलिया पिंड को वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब जिया कंस महाराज का द्वारपाला बे अंदर कंस महाराज कन गया, कहे राजा तेबा ने अठकियां बुला लिया, वहां तो पहले तो थारे दो पिन मार दियो, पिन बाद में जिको मालियों की माला पहन ली और बस उपजाए करे नहीं पिंगो कनु तिलक लगवा लियो और धनुष भी तोड़ दियो महाराज, तो ही कोनी जो कोलिया पिढ़ाती हो नहीं पिंगो भगवान है बंद कर दियो। अब कंस महाराज ने डरो जाए भाई भगवान शंकर जी को कह दो भी जो भी कोई धनुष तोड़ देगो वो तन्ने को नहीं छोड़ा है। अब कंस महाराज ने रात में नींद को नहीं आवे तो जी का सैनिक का भी कहने लग गया महाराज थे डरो ना, मैं जी को यज्ञ को मंडप होनी वो तो बढ़िया तरह तैयार करो रखता, मोटा मोटा पहलवान आओगा तड़का एक ही कौन छोटा बने दोनों को वध कर देगा। अब कंस महाराज ने तो भगवान कृष्ण जी काल रूप में दिखाई देगा, काल के रूप में, क्यों वो धनुष तोड़ दियो जद। अब भगवान दूसरे दिन भी यज्ञ मंडप में पधारिया बैठे तो बैठे चाणूर और मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान कंस महाराज का वे दो ही बच रहा तकड़ा में तो वे पहलवान पूरा बलिशाली एकदम। अब भी आया भगवान कन्हैया जी ने कहो कन्हैया आओ युद्ध करें। कन्हैया जी बोला मने तो युद्ध करना ही ना आवे। अब चाणूर और मुष्टिक बोलिया अगर युद्ध ना करना आवे तो मैं पूतना ने भेजी, अग्गासुर ने भेजो, बक्कासुर ने भेजो, संकटासुर ने भेजो, बंगवध कण करो। कन्हैया जी कहने लग गया बे तुझे मरिया मरिया ही भेजा, मैं तो बस थोड़ा सो हाथ ही लगाया और बे वृंदावन की यमुना नदी में पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब चाणूर जी को तो भगवान कन्हैया जी ने पकड़ ले और मुष्टि को नहीं वो बलराम जी ने पकड़ ले। अब भयंकर युद्ध हुआ दोनों का महीना। अब भगवान कन्हैया जी एक हाथ उठावे चाणूर ने और मारे फेंक के और बिनो वध कर देवे, बिना बलराम जी मुष्टि को वध कर देवे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जितना भी सैनिक बैठे हैं, एक पास महिला बैठी है यज्ञ मंडप में बैठा है जठे मेलो लाग रहे हो, एक पास राजा महाराजा पुरुष बहुत ज्यादा बैठे हैं, लेकिन सारा ने भगवान न्यार न्यारे रूप में दिखाई देवे, अलग अलग रूप दिखाई देने लग गया भगवान का सारा ने। और कंस महाराज ने काल के रूप में दिखाई देवे भगवान। अब भगवान छलांग लगाई और कंस महाराज गए आसन पर जा पहुंचा और जाता ही और एक गुस्सो लगायो कंस महाराज को मुक्त नीचे और कंस महाराज का यह केस पकड़ लिया। कंस महाराज बोला कन्हैया छोड़ दे, केस पकड़ना बहुत गलत बात है, बाल पकड़ना। कन्हैया बोले अच्छा आज याद आ गई, कोई टाइम में मेरी माँ देवकी का केस पकड़े और रथ नीचे उतारी। अब कन्हैया जी कंस ने उठावे और नीचे मारे, कंस महाराज के कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया माफी दे दे, कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया कृष्ण भगवान के कहे कतरत मामा अच्छी खुशी मनानी चाहिए कि तेरे अंत समय में मैं तेरे कन्ने खड़े हूँ। अब भगवान एक गुस्सो मारे और कंस को वध कर दे। बोलिए कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री दिलीप जी गोदारा संघ श्री राम जी गोदारा 100 रुपए को प्रदान, तालियों की दूसरी टूर्नामेंट को 50 रुपए रामनिवास थापोला, 100 रुपए आसाराम जी थापोला, 100 रुपए महेंद्र सरोवरी बलराम जी कटवाल, 100 रुपए अनिल मून, 20 रुपए को प्रदान, 51 रुपए को प्रदान, 50 रुपए रामजी सिंह भाटिया, 100 रुपए रामजी लाल सिंगाटिया, 200 रुपए रामस्वरूप
अकबर और बीरबल कहानी सारा ही सुनेड़ी है। अकबर बीरबल ने जाना भी है। कह अकबर है नहीं कोई प्रश्न करया कर तो नहीं जय पहली बीरबल के दिमाग में उतर आ जाया कर तो भी हो। एक दिन अकबर 3 1 का सिक्का दिया बीरबल ने, बोले 1 रुपयो तो तू बठे दान करी जिको मैंने 8 ही भोजन मिले और बठे चल जाऊ नहीं तो भोजन मिले मैंने। अकबर जी सोच ली, बीरबल जी बोले ठीक है रुपयो ले लियो हाथ में। और बोले 200 रुपयो पकड़ बीरबल और तू इसी जगह दान करी कि मैंने दान पुण्य अठे भी मिले और बठे भी मिल जावे। बोले ठीक है 300 रुपयो दियो। बोले इंगो दान मैंने अठे भी ना मिले और बठे भी ना मिले। बीरबल जी बोले ठीक है। अब चाल पड़ा रास्ता में एक भंडारो लाग रहे हो, बठे 1 रुपयो दान पात्र में गाल लियो और बठू भगवान को प्रसाद होने वो ले लियो। क्योंकि अकबर कहो भाई 1 रुपये दान करते इसी जगह जब मैंने अठे भी भोजन मिल जाए और बठे भी मिल जाए और 200 रुपये इसी जगह दान करी कि वो पुण्य खाता अठे भी लग गए और बड़े जाए बाद में भी लग गए। और 1 रुपये इसी जगह दान करते ही कभी वो फल अठे ही ना मिले और बड़े ही ना मिले। अब बीरबल जी 1 रुपये तो वो दान पात्र में बड़े भंडारो लाग रहे हो, बड़े गाल लियो और प्रसाद ले लियो। और दूसरो गौशाला के दान पात्र में गाल दियो, 200 रुपयो गौशाला के दान पात्र में गाल दियो। भाई अठे भी दान करेडो मिले और बठे भी मन पुण्य के रूप में मिले। अब 300 रुपयो बीरबल जी सोचो इंगो क्या करा, भाई अठे भी दान करेडो मन पुण्य ना मिले और बठे भी ना मिले। अब बीरबल जी क्या काम करो कि एक परनो माल्टा मारेडो आओ, वो 1 रुपयो भी माल्टा मारेडियन दे दियो, कभी वो पुण्य अठे ही ना मिले और बठे ही ना मिले। तो भगतो अगर दान पुण्य करोगा तो अठे भी मिलेगो और बठे भी मिलेगो। अगर गलत संगति में पीसा लगाओगा तो न अठे मिले और न बठे मिले। बोलिए गौ माता की। तो अब किशन कन्हैया जी कंस महाराज को वध कर देवे और मां देवकी और वासुदेव जी ने कंस की कारागार बाहर निकल आजाद करे। उग्रसेन महाराज जी ने आपके नाना जी ने राजगद्दी पर बिठावे, मथुरा का राजा बनावे, मथुरा का राजा बनावे माने। अब भगवान की उम्र है 11 वर्ष और 57 दिन, 11 वर्ष और 57 दिन। माँ यशोदा, माँ देवकी भगवान कन्हैया जी के यज्ञ पवित्र संस्कार करवावे, जनेऊ पहरावे और पढ़न खातर अवंतिका पूरी भेज देवे। बैठे जाके भगवान की कन्हैया जी की सुदामा जी मित्रता हुए और भगवान थोड़े से समय में ही और समस्त सारी की सारी विद्या ग्रहण कर ले। अब बटू चलन लग गए जब आपकी गुरु माता के चरणा में प्रणाम करें। अब गुरु माता भगवान कन्हैया जी ने और सुदामा जी ने देखता ही रोन लग जाए। कन्हैया जी पूछो का गुरु माता रोई क्या? गुरु माता कहने लगी बेटा एक तेरे जिसो पुत्र मेरो ही हो, लेकिन पण प्राण त्याग दिया चलो गयो। अब भगवान अपनी बात सुन गए और यमलोक में जावे गुरु माता को पुत्र वापिस ले आके देवे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कन्हैया जी अवंतिकापुरी उछालन की तैयारी करे मथुरा खातर। सुदामा जी ने गणम लगावे और कहे सुदामा मित्र अगर कभी टाइम मिले तो एक मेरे कने जरूर आई। अति बात कह के और भगवान कन्हैया जी मथुरा में वापिस आ जावे। आपके कक्ष के अंदर बैठे और रोन लाग रहे। यशोदा माँ ने, नंद बाबा ने, गोपिया ने और राधा जी ने याद कर करके रोन लाग रहे। अब माँ देवकी के काम करो का आपका हाथ खानो बना के भोजन बना के और कन्हैया जी कने ले गए आई। अब कन्हैया जी जोर जोर रोन लग गया माँ देवकी ने देख के। अब माँ देवकी का भोजन की थाली तो बट्टे छोड़ी और वासुदेव जी कने गई।
जागे कहो कहे स्वामी आज बेरो बनी कन्हैया जी किया रोन लाग रहे। अब वासुदेव भगवान बोलिया कहे देवी अब तो कन्हैया के बारे में जानकारी तो आपा नहीं कोनी, क्योंकि आपा कभी आंगली पकड़ के चालनो कौन सिखायो। अब कन्हैया को तो आपा नहीं पता कौन किया रो है। अतः उद्धव जी आ गया। उद्धव जी आ गुरु बृहस्पति जी का शिष्य। उद्धव जी आया तो वासुदेव जी उद्धव जी ने सारी बात बताई। कथे पूछो भाई कन्हैया आज किया रोन लाग रही हो था न बता दे। अब उद्धव जी कन्हैया जी का न जावे। कन्हैया जी जानते हैं क्या मैंने माँ यशोदा की आज बहुत याद आवे, नंद बाबा की मैंने याद आवे, और गोपियां और राधा रानी सारा की मना याद आवे। अब उद्धव जी बात सुन के बोले अच्छा कन्हैया भगवान को याद भी आवे कोई चीज। कन्हैया जी बोले हाँ। उद्धव जी आप एक काम करो के वृंदावन में जाओ और देख के आओ भी सारा ठीक है कि बैठा। उद्धव जी बोले मैं और बृहस्पति को शिष्य बैठे जाऊंगा मैं बांग ग्वाली ना कने। अब भगवान कन्हैया जी बोले हे उद्धव अब तो कुछ घमंड करे दो ठीक को नहीं है। जिकन है गोपिया मत की ताकत है जिका भगवान ने उंगली पर नचा दे और तू बा खतरिया का भी मैं बैठ जाऊं को नहीं। उद्धव जी अब काफी देर तक सोच विचार करो करके बोले कन्हैया अगर तू कहे तो ठीक है मैं जाऊंगा। अब कन्हैया जी आपकी जिकी मोर पंखी आपकी कंबली कमल ओढ़ने वाली वाह और आपको मुकुट और आपको रथ उद्धव जी ने देवे। उद्धव जी कहने लग गया इस सभी की क्या जरूरी है। अब कन्हैया जी कहने लग गया कह बिना थाने कोई बटन कौन दे वृंदावन का मायन है। अगर मेरा कपड़ा ते पहन के जाओगा नहीं तो सारा ने बेरो लाग जाएगा। भगवान कन्हैया को कोई यार मित्र आयो है, कन्हैया जी भेजो है। अब उद्धव जी कन्हैया जी की बात मान के वस्त्र पैर के मुकुट लगा के कन्हैया जी को मोर पंखी लगा के और बटू चाल पड़े। अब चलता चलता वृंदावन में जी पहुंचे तो वृंदावन का महीने जत्ता भी भगवान कृष्ण जी का मित्र नहीं वे सुबेरे पहली और रास्ता कमा के बैठ जाता भाई कन्हैया आ जावे माने 3 दिन को कह के गयो अभी तक कौन आयो। वर्षों बीत गया लेकिन अभी तक आयो कौन। और जब शाम ने कन्हैया जी ना आवे नहीं तो वे इंतजार करके रोनता रोनता आपके घर पाछा चल जावे। अब उद्धव जी ने जी रथ का मानता देख क्या ध्यान सुनो बात ना करो बीच में। उद्धव जी ने दिए आनता देखा रथ के ऊपर तो सोचो भी आज कन्हैया आ गया। अब सारा कन्हैया जी को स्वागत करने खातिर बात है मथुरा का निवृत्त तो दिखाई दियो तो सारा बाजा यार मित्रा जे। अब एक भगवान कृष्ण जी को छोटो सो मित्र हो वो बटे बैठे रहो वे बोले और सखा बोले तू कौन जाओ कन्हैया में लड़ना है। बोलो कन्हैया 3 दिन को कह के गए और अभी तक आयो को नहीं। मैंने किस कन्हैया आगे ढूंढा को नहीं यदि मैं बिन गला लगाऊंगा नहीं मैं क्यों बात ही कौन करूं। ए भावना ही बांगी रोनता रोनता बैठे गया। जागे देखो तो उद्धव जी बैठे रथ के ऊपर। उद्धव जी बोले कि मेरा नाम उद्धव है भगवान कृष्ण ने मैंने अठे भेजो है नंद बाबा और माँ यशोदा जी मिलनो है मैंने। अबे बोले आता साल के बाद में कन्हैया मजाक तो बिया ही करे माने बेरो अभी कन्हैया ही है आई मोर पंखी लगा रखे ओई मारे कन्हैया को इतना कोई रथ है। अब उद्धव जी कहने लग गया कि मैं उद्धव हूँ कृष्ण को मित्र और भगवान है कृष्ण ही मैंने थारका ने भेजो है थारा समाचार पूछने खातर है। अब सारा सखा रोन लग गया। पहले तो खुशी का आंसू आ रहे क्या मैं भी कन्हैया मिलांगा आज। अरबी का बात है कि मायने सचमुच में रोन लग गया।
जिका खुशी का आंसू आवे नहीं, खुशी का आंसू आवे ठंडा हुआ है और दुख में जिका आंसू आवे गर्म हुआ है। बात है वहां पे सचमुच में रोड लग गया कन्हैया जी ने याद करके भी कन्हैया आयो को नहीं। अब उद्धव जी पूछा है कि मैंने माँ यशोदा और नंद बाबा घर को पतो बता दो। अब बोले नदी बहन लग रही है, नहीं नदी के सारे सारे चल जाओ और जठया नदी समाप्त तो होगी बठी नंद बाबा को और माँ यशोदा को घर आ जाओ। और उद्धव जी एक बात और सुनो कि बठे जाके नंद बाबा ने और माँ यशोदा जी ने जोर बुलाइयो थोड़ा। उद्धव जी बोला क्यों? उद्धव जी बोला क्यों? कह कृष्ण भगवान ने याद कर करके वे रो गया, तब पागल हो गया कि मैंने उनसे सुनने लग गया और बिल्कुल बुजुर्ग हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया कृष्ण भगवान ने याद कर करके वे। अब उद्धव बोले ठीक है भगवान। उद्धव बोले ठीक है, मैंने भगवान भेजो है, मैं जाऊं समाचार दे गया हूं, मैंने बहु मिल गया हूं। अब माँ यशोदा जी कने और नंद बाबा जी कने आया, सारी रात बात करी, सारी रात बात करी माँ यशोदा जी और नंद बाबा जी हो। माँ यशोदा जी रोन लग रही है बहुत ज्यादा और नंद बाबा जी रोए कन्हैया ने याद कर करके कह मैं जी के बच्चा ने उंगली पकड़ के चलानो सिखायो और आज वो माने यहाँ कहो मैं 3 दिन के बाद में आऊंगा। आज वर्ष अनेक वर्ष बीत गया लेकिन अभी तक आयो को नहीं। नंद बाबा और माँ यशोदा सारी रात रोता रहे उद्धव जी कने। अब बात सुनेंगे और उद्धव जी भी रोन लग गया मांग सके। अब जिये ही सुबह हुई, सुबह उन पाई नंद बाबा ने उद्धव जी बोलिया ठीक है नंद राय जी अब मैं चालू मन राधा जी मिलनो है, राधे रानी हूँ भगवान कन्हैया जी कहो और मन बांग घर को पतो बता दो भाई कट्ठा मिले। अब नंद बाबू बोलिया जदू कन्हैयो बाने छोड़ के गए नहीं, बाने शुद्ध बुद्धि कोनी कोई ज्ञान कोनी बाने बे घर है कि कट्ठा है। भगवान कन्हैया की राह देखती रहे भी अब आवे इंतजार में रोती रहे। अब उद्धव जी रोता रोता बटन चाल पड़ा। एक बगीचे का महीने सारी गोपियां बैठी है, बीच में राधे रानी बैठी है और अब श्री में बात करे। एक गोपी तो कवे कमन रात सपनों आयो कृष्ण कन्हैया मारे घर आयो और माखन चुरा के ले गयो। एक गोपी कहे मैं कन्हैया के साथ रात रास लीला करी। फिर दूसरी गोपी कहे कृष्ण कन्हैया रात मार घर आयो और माखन की हांडी जी फोड़ गए और भाग गयो। सखा नाप का वापिस भगा के ले गयो। अब के कहे दहिया पी गयो सर रात सपने में आयो, रात श्याम सपने में दहिया पी गयो दहिया पी गयो रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब शाम मुड़ी खिड़की बोली सर रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। दहिया पी गयो दहिया पी गयो सर रात शाम सपने में आयो, रात जब शाम मोरी सुनरी पकड़ी, जब शाम मोरी सुनरी पकड़ी, जब शाम मोरी सुनरी पकड़ी, जब शाम मोरी सुनरी उड़ गई
श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। दैया पी गयो दैया पी गयो राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। श्याम मोरी बकरी कलाई, जब श्याम मोरी बकरी कलाई, जब श्याम मोरी बकरी कलाई, जब श्याम मोरी बकरी कलाई। चूड़ी श्याम सपने में आयो, अब श्याम सपने में आयो। श्याम मेरू माखन खायो, जब श्याम मेरू सपने में आयो। दैया पी गयो दैया, दैया पी गयो राधे श्याम सपने में आयो, राधे श्याम सपने में आयो। चंद्र सखी मधुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी मधुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी मधुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी मधुबाल कृष्ण छवि। तो अब सारी जी गोपियां बिरादा रानी ने कहने लगी, कहे राधे रात थाने के सपनों आयो। अब राधा रानी कहने लगी कि जदू कन्हैयो माने छोड़ के गए नहीं, जदू बेरन नींद ही कोनी आवे, सपनों कठू आवो। ये बात उद्धव जी एक पेड़ के ओट में खड़े हैं, एक पेड़ के पीछे, और ये बात सुनन लग रहे और साके आंचा मुंह अश्रु बेवे आंसू निकलने लग रहे। ये बात गोपियां की और राधा रानी की चलती हुए इतने में एक भंवरो आजे बैठा। अब भंवरन देख के वे गोपियां कहने लग जाए, वो कालो है और जिको कालो है वो दिल को भी कालो है। उसके कहो कन्हैया को मित्र ही हुआ, कन्हैया ही भेजो ही नहीं आपने कने। अबे कहे कि कन्हैया ने अगर अति याद आवे ही तो 3 दिना को कह के गए और वर्ष बीत गया अभी तक कौन नहीं आयो। कन्हैया जी ने पतो ही कौन कहे वृंदावन का लोग किया रहेगा, जिका की हर सांस के पीछे कन्हैया नाम होया करतो कहे, और आज कन्हैया ने बिल्कुल भी याद कौन आया वृंदावन की। अब वे गोपियां आप श्री में कहा कहीं भंवरे का स्वामी या बात ना करो, उसका ये कन्हैया को मित्र है। तो कन्हैया जी ने बात जाके कहा, वो कन्हैया जी ने बहुत बुरी लगेगी यह बात। तो भंवरे ने कहा, कहे भंवरा तू जाके कन्हैया जी ना बात ना कही कदी भी गोपी और राधा रानी थाने याद कर करके रोवे, नहीं तो कन्हैया ने बहुत ही दुख हुआ वो। अब बात उद्धव जी सुनने लग रहा। अब जी भंवरो गयो, उद्धव जी आ गया। उद्धव जी आ गए और सारी गोपियां ने कहा कि मैं भगवान कन्हैया जी को मित्र हूं और मथुरा हूं आयु, कन्हैया जी भेजो है मन। अब बे गोपियां कहे कि कन्हैया मारो सारो की तो ले गया,
अब और के लेना है उसे अठे मारी जान है बा ले जाओ थे। अब उद्धव जी कहने लग गया कहे देवियो थाने कन्हैया जी की जत्ती याद आवे बताई बे वृंदावन वासिया ने याद करके रोवे। अब गोपियां कहने लगी माने पतो है भाई कन्हैया वृंदावन बिना रह कोई सके नंद बाबा की माँ यशोदा की और मारी याद आवे कन्हैया ने। लेकिन उद्धव जी थे बटे जाके कन्हैया ने मारे पर तिक्की ना कहियो नहीं तो बहुत दुख हो कन्हैया जी ने। अब उद्धव जी सारी गोपियां ने प्रणाम करके राधा रानी ने प्रणाम करके और वृंदावन उचाल पड़े। अब मथुरा चला जावे और भगवान कन्हैया जी कने जावे और जाके जोर जोर रोन लाग जावे। अब कन्हैया जी भी रोन लाग जावे सके। उद्धव जी ने कहा कन्हैया जी कथे तो कवा नहीं मैं बैठ जाऊं को नहीं और गया तो आता महीना के बाद में आया उसे अटैक। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया वृंदावन का जितना भी लोग है थाने याद करके बहुत रोवे बे और नंद बाबू और माँ यशोदा को तो कोई कहना ही को नहीं वे तो बहुत ही बुजुर्ग हो रहे उनसे सुना है आंखें दिखे को नहीं बिल्कुल ही थाने हर वक्त याद करता रहे। अब कन्हैया जी कहने लग गया कि उद्धव जी एक बार आंख बंद करो। अब उद्धव जी जी ही आंख बंद करे तो कन्हैया जी सारा का सारा वृंदावन का लोग है उद्धव जी के सामने ले आके छोड़ दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब उद्धव जी कहे कन्हैया जी ने कहे कन्हैया अगर ये सभी करना था तो मेरे को वहां क्यों भेजा। कन्हैया जी कहने लग गया कि मैं सोचो थारे ज्यादा घमंड हो रहे हो भाई मैं बृहस्पति को शिष्य हूँ मेरो गुरु और वो बलवान है मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान आवे और जिके आदमी के घमंड है भी वो घमंड में चकना चूर कर दूं। मैं सोचो भाई ज्ञान के सागे सागे और सागे भगती को रास्तों भी बता देवा उद्धव जी ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। हवन होगो और जो ही मेरा भाई माता बहन हवन में बैठना चाहे तो वो अठे बता दियो पहले आना नाम लिखवा दियो और कोई मेरे भाई बहन अगर जोड़े सहित बैठना चाहे तो जोड़ा भी नाम लिखवा दियो आने। और काल जिनकी कंस की दो पत्नियां हुए एक को नाम तो है अस्ति ए आदो सह भी ऊपर मात्रा फिरता है अस्ति और एक प्राप्ति। अस्ति को अर्थ है भाई कोई चीज हटे है और प्राप्ति का अर्थ है होगा भाई अभी नहीं तो थोड़ी देर में होगा। अब दोनों कंस की पत्नियां मिल गए और दुष्ट जरासंध राक्षस हो बीक न जावे कई छोटा छोटा दो बालक है और बने बा बालका और मेरे पति देव ने मार दियो राजा कंस ने। अब जरासंध बात सुनता ही और आपकी सेना ले गए और मथुरा पर चढ़ाई कर देवे युद्ध खातर। भगवान के सागे कन्हैया जी सागे जरासंध को 17 बार युद्ध हुए 17 बार युद्ध हुए लेकिन दोनों युद्ध के अंदर बराबर रहे न की हार न की जीत क्या करने मैच ड्रा हो गया दोनों बराबर रहे। अब जरासंध सोचो कभी कृष्ण और बलराम को वध करना है तो जरासंध और ब्राह्मण ने बुला के पूजा पाठ करवावे और पूजा पाठ करवावे जो शर्त रखे कहीं पेपर देवो हे ब्राह्मणों मैं वन में जीत मैं अगर युद्ध में जीत गयो नहीं तो थाने मुंह मांगी चीज दूंगा। अब ब्राह्मण लोग बोला ठीक है। अब हवन कर दियो पूजा पाठ कर दी भगवान कन्हैया जी ने बात को बेरो लाग गयो। अब जरासंध के काम करे कालियावन नाम को एक राक्षस हो है बिन ले गए और
युद्ध भूमि में चाल पड़े। इन्नू भगवान कन्हैया जी और बलराम आ जाए। अब कन्हैया जी कहने लग गया बलराम जी ने बोले आपा वो युद्ध करा को नहीं। इन युद्ध का मायना है अगर जे अपनी जीत होगी और जरासंध हार गयो तो जिका ब्राह्मण पूजा पाठ करी नहीं बानो नुकसान पहुंचाओगो, तो अपन ने कोई विचार करना पड़ेगा। बलराम जी बोले ठीक है। अब युद्ध भूमि में आया जे कालियोगन भगवान के ऊपर आक्रमण करने लग्यो तो भगवान के काम करो कबड़ो और रणभूमि छोड़ के और भाग्य दोनों भगवान कृष्ण है और बलराम जी। जब भगवान को एक नाम और पढ़ो रण छोड़ भगवान, बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब आगे तो भगवान कन्हैया जी और पीछे पीछे कालियोगन जी को राक्षसों वो जान लग रहे। अब भगवान कन्हैया जी आगे भागता भागता और एक गुफा ही भी गुफा का मायने और मुचकुंद नाम को एक राजा सुत्यो, मुचकुंद नाम को एक राजा सुत्यो। भगवान आपकी जी की कंबली नहीं बाबी मुचकुंद के ऊपर है गिर दी और आप छिप गया लुक गया। अब कालिया बनिया सोचो कि भाई कन्हैया हटे सुते है। अपन आगे जी लात मारी मुचकुंद जी आपकी नींद उठ गया और नींद उठता ही और कालियावन को नाम को जी को राक्षस हो वो बड़े ही जल गया और भस्म हो गया। अब जल के भस्म होयो मुचकुंद बटे सोयो बटे के करो। एक बार भगवान इंद्र को युद्ध होयो अरबी युद्ध का मायने और मुचकुंद जी का राजा ने इंद्र भगवान को साथ दियो तो इंद्र भगवान की भी युद्ध का मायने जीत होगी। अब इंद्र भगवान कहने लग गया मुचकुंद हे राजन अगर कोई वरदान मांगो मेरे तो कोई वरदान मांग लो। अब मुचकुंद कहने लग गया मैंने जी भर के सोनो है भाई मैं युद्ध का मैं बहुत हार गयो बहुत थक गयो और अब मैंने सोनो है। अब इंद्र भगवान कहने लग गया हे राजन जी भर के सो अगर कोई पहली आगे थाने उठाओगो और जिक्र पर पहली थारी नजर पड़ गई वो जल के भस्म हो जाओगो। अब मुचकुंद जी की नजर पड़ी कालियावन पर है वो बड़े ही जल के भस्म हो गयो। अब मुचकुंद जी ने भगवान कन्हैया जी आशीर्वाद दियो तो बे अगले जन्म में नरसी शेठ बन गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नरसी शेठ जी का बनया बे पिछले जन्म में मुचकुंद नाम का राजा बे नरसी शेठ बने। अब जरासंध के काम करे कि भगवान जी का जंगल में छिपेड़ा हुआ नहीं भी जंगल का पूरा में आग लगा दे। अब आग लगा दे कन्हैया जी के काम करे कि छलांग लगा के और समुद्र के किनारे एक पर्वत ओपी पर जा बैठे और बैठे जागे और विश्वकर्मा जी को ध्यान करे। विश्वकर्मा जी ने बुला के और रातों रात द्वारकापुरी को निर्माण समुद्र के अंदर करवा दे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। निर्माण करवाया विश्वकर्मा जी जब द्वारकाधीश भगवान कहलाया। अब एक रेवंत नाम का राजा हुआ है, रेवंत नाम का राजा और बानी पुत्री को नाम हुआ रेवती। रेवती नाम की कन्या वो ब्याह भगवान बलराम जी के साथ हुआ है। रेवती नाम की कन्या जो भगवान बलराम जी के साथ है ब्याहड़ी है। अब बलराम जी ने कन्हैया जी कहने लग गया हे बलदाऊ भैया मेरो भी ब्याह कर दो। बलराम जी कहने लगे रुको कन्हैया एक बार शांति रखो सब होगा। अभी ने कुंदनपुर राजा कुंदनपुर गांव के अंदर एक राजा आप वो नाम हो राजा भीष्मक। राजा भीष्मक जी का 5 पुत्र और रुक्मी सब बड़े बेटे को नाम हो रुक्मी और 5 भाइयों के बाद में एक बहन हुई और भी बहन को नाम हो
रुक्मणी। अब रुक्मणी ने पढ़ा लिखा के पूरी एन ज्ञानवान बना देवे, शादी योग्य हुआ तो राजा भीष्मक ने आपके पिता ने रुक्मी कहे, रुक्मी आपके पिता राजा भीष्मक ने कहे कि पिताजी मैं शिशुपाल का सके और रुक्मणी को ब्याह तय कर दियो। भाई शिशुपाल का सके रुक्मणी को ब्याह तय कर दियो और परसों स्वयंवर होना है। भी स्वयंवर में अपा शिशुपाल ने वर चुन तो रखियो ही है, बस रुक्मणी को माला गलवा देना शिशुपाल जी के और शिशुपाल जी रुक्मणी का माला गाल देगा। और राजा जी का भीष्मक आनी बे भगवान कन्हैया जी के साथ ब्याह करना चाहवा। अब आ बात रुक्मणी जी के काना में पड़ गई, वे मेरो भाई रुक्मी है जिका मेरो ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहे, क्योंकि रुक्मणी भी भगवान कन्हैया जी ने पति रूप में मान्या करती। अब रुक्मणी जी रोनती रोनती और अभी भाभी के न जावे, भाभी ने जाके सारी बात बतावे कि भाभी जी मैं कृष्ण कन्हैया जो द्वारकाधीश भगवान है बंग सके ब्याह करना चाहूं, और भाई जी रुक्मी मेरो ब्याह शिशुपाल सके जो दुष्ट राक्षस है भी सके करना चाहे। मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन शिशुपाल सके विवाह कभी कौन करूं। अब रुक्मणी की भाभी कहने लगी का अपने द्वारपाल ने एक पत्र लिख के भेज दो द्वारकाधीश भगवान कने। अब रुक्मणी पत्र लिखो, पत्र लिखे और आपके द्वारपाल ने दे दियो। वो पत्र जागे जिसको द्वारकाधीश भगवान है नहीं बन दे दियो कन्हैया जी ने। बोले ठीक है। अब द्वारकाधीश भगवान द्वारपाल बटू चाल पड़ा रुक्मणी का, और द्वारकाधीश भगवान का ना आया और प्रणाम करो। प्रणाम करके कहने लग गया कई द्वारकाधीश भगवान है राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मणी और वह मन ही मन थाने पति रूप में देखना चाहे और भी भाई रुक्मी भी विवाह दुष्ट शिशुपाल के साथ करना चाहे। अब भगवान पत्र पढ़े विमल लिखित है कि मैं राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी हूं और मैंने जब से अपने होश संभाले हैं, फिर जब से मैं शादी की अवस्था में आई हूं आपको ही मैंने पति रूप में माना है। और मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह जबरदस्ती दुष्ट शिशुपाल के साथ करना चाहता है। हम कल सुबह माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाएंगे। कात्यायनी कार्तिक महीना में जिसकी पूजा हुई माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाएंगे और आप वहां पे आना और मेरे गले में माला डाल देना। अब भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ गए और द्वारपाल ने कहा कि ठीक है। रुक्मणी ने जाके कह दियो भाई मैं भी पत्नी रूप में रुक्मणी नहीं चाहूं और रुक्मणी साथ साके मेरा विवाह हुआ। वो द्वारपाल जागे और रुक्मणी जी ने कह दियो। अब दूसरे दिन भगवान सवेरे सवेरे आपको रथ सजान लाग रहा। बलराम जी कहने लगे कन्हैया आज कौन सी लीला करनी है। कन्हैया जी कहने लगे भैया आज मेरी शादी है। बलराम जी बोला किसके साथ। कन्हैया जी बोले वो तो बाद में पता चलेगा किसके साथ में है। और वहां से रथ ले गए और चाल पड़ा।
अब पीछे पीछे बलराम जी सोचो भाई कन्हैया कोई उल्टो सीधो काम न कर देवे। बलराम जी भी पीछे पीछे चल पड़ा। अब भगवान कात्यायनी के मंदिर में पहुंचा तो देखियो भाई बीच में तो रुक्मणी जी चलन लाग रही है और आस पास रुक्मणी का सैनिक चलन लाग रहे हैं। भगवान देख बोकरिया खड़े खड़े। अब जियानी रुक्मणी जाके मंदिर में कपाट खोलिया माता का दर्शन करने खातर तो माता की जगह और भगवान द्वारकाधीश का दर्शन होया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। माता की जगह रुक्मणी जी ने भगवान कन्हैया जी का ही दर्शन होया। अब कन्हैया जी यहाँ सोचो भाई मैं तो अंतर ध्यान हूं, उसको रुक्मणी तो कौन ही अंतर ध्यान। अब जत्ता सैनिक आयडा बसारा ने भगवान दर्शन दिया। आपको सुंदर रूप बना लियो, मोहिनी रूप सुंदर रूप बना लियो। अब द्वारपाल गजी का सैनिक का रुक्मणी का भी देखने लग गया। कत्तो सुनो मुकुट लगा रखा है, कत्ती सुनी माला पहन रखी है, कत्ता सुना वस्त्र पहन रखे है। बस मैं देखता देखता खो गया। अतः मैं भगवान के काम करो कि रुक्मणी ले लेगे और बैठे अंतर ध्यान हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब थोड़ी देर बाद में श्रीमन का सैनिक आयडा बना बोले रुक्मणी किन्ने। जब मैं कहने लग गया कि एक सुंदर पुरुष आयो, बहुत ही सुंदर माला वस्त्र सुंदर पहन रखे, मुकुट ही सुंदर लगा रखे हो। अब रुक्मणी जी कहने लग गया बोले अब किन्ने गया। बोले मैं तो अंत तो देखते जानता देखे ही को नहीं। अब इन्हें भी देखे रुक्मी भगवान कन्हैया जी ने रुक्मणी ने ढूंढे तो इन्हें देखा तो रथ का मां बैठा हुआ है। अब रुक्मी युद्ध करने खातर जावे भगवान कन्हैया जी के साके। भगवान कन्हैया जी एक उसको मारे और नीचे गिराते और आपके रथ की डोर ही नहीं चलाना रही व्यू के काम करेगा। आपके रथ को टेर हुआ कि रुक्मी ने बांध दे टेर गए। अब बलराम जी आवे और रुक्मी ने छुड़ावे कन्हैया जी को। अब रुक्मी माफी मांगी भगवान कन्हैया जी को, कहे द्वारकाधीश मैंने माफ कर दो, मेरी गलती होगी। अब राजा भीष्म का है आगे कन्हैया जी माफी मांगे और कह कन्हैया जी रुक्मणी को विवाह थारे साके ही होगो। अब कोई दिन देख लियो, 20 दिन बारात लेके आ जियो। भगवान वासुदेव भी बैठे आ रहा। अब भगवान कृष्ण कन्हैया जी की सगाई पक्की होगी। अब भगवान कन्हैया जी बैठे बारात लेके गया और मंगल फेरा करवाया सांडिल्य मुनि जी महाराज ने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशीरसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु परमणयं सर्वलोकैकनाथं। द्वारकापुरी से और चल रही है। आप सब लोग बराती हो और नाचते गाते हुए भगवान के शादी में भाग लेंगे। और इधर देवी रुक्मणी भी इंतजार कर रही है कृष्ण कन्हैया जी का कि मेरे स्वामी आएंगे, आज मेरा विवाह हो रहा है। उत्सव भगवान का के विवाह का बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। भगवान की बारात पहुंच चुकी है। सभी माता
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर सतगुरु ने मेरी की दिल सगाई, सतगुरु ने मेरी की दिल सगाई, उनको बुला के मत लेवा को करा दो, उनको बुला के मत लेवा को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी तू ऐसी बनूं चूड़ी जो कभी न छूटे, ऐसा बनूं ना कभी न छूटे, चूड़ी जो कभी न छूटे, समझो ना दो से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुर में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मिल की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता उल्टी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे बनवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे बनवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माताओं से निवेदन है भक्तों से अभी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। दूंगी संजी के तर राजताई 100 रुपए साहब राम जी कटोरिया, तो अपनी तरफ से कृष्ण भगवान और माता रुक्मिणी के चरणों में अपने किसी ने सूत दान किए, किसी ने साड़ी दान किए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी उपलक्ष्य में 2 दिन लाग रहे, मैं थाने 2 लाइन एक छोटो सो भजन सुना दूं, देखो का किन्ने बिचारो जो राधा रुक्मिणी ने बीच में गोविंदा नटवर नाटर नंदा बतोरे पाई, 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 गोविंदा ऋषियों में कृष्ण जी बड़े हैं, ऋषियों में कृष्ण जी बड़े हैं, और मुकुट भाई गंगा बतोरे पाई, गोविंदा गंगा बतोरे पाई, गोविंदा नटवर नाटर नंदा बतोरे पाई, गोविंदा सूरत नंदा बतोरे पाई, गोविंदा नटवर नाटर नंदा।
सखियों में रुक्मणी बड़े हैं, सब सखियों में रुक्मणी बड़े हैं। क्यों तारों में चंदा भरोरे भाई गोविंदा, क्यों तारों में चंदा भरोरे भाई गोविंदा, चंदा भरोरे भाई गोविंदा, सूरत मुख चंदा भरोरे भाई गोविंदा, चंदा भरोरे भाई गोविंदा। काल सही उस देश में और जहाँ कृष्ण का नीर वहाँ दर्शन करा, एक पंच दो का मन मोहन खाले मन मोहन खाले
बात बेचारी बात मिस्त्री ले के आए बोले तो मैं जानू तेरी बात में तुम बालक बन बोली ना फिर तो लड़कियां कहे थोड़ी देर की हुआ है हेरनी के बाद में कई और प्रोग्राम हुआ है कई बार आप घर वहां रोटी खाने खाते कई देर तो कह लियो तो एक खा लियो अरबी के बाद में कह जिंदगी निकली पर बड़ा बात को निकली मन में यहाँ डाली बोले मरूंगा तो नहीं पर तेरी रात काट के तू गर्दन दो कोशिश है अब इतनी बात पर आगे अर्जुन खान दे रहे घटना की चोरी घाट ठंडो है बटता है बहुत ही ठंडो है जोटा दरिया इसी काम के तोड़ के ले जाऊंगी अच्छा ठंडो ले लियो हाथ में कर माने ठंडा खा लिया कर माने ठंडा खा लिया कन्ने साग की पूरे का खा लिया कन्ने साग भी पूरे का खा लिया कन्ने मिले की करना गिला यानी यमुना जी के साथ हो और पांचवों भगवान को विवाह मित्र वृंदा साग हो और छठो भगवान को विवाह सत्या के साथ और सातवां भद्रा के साथ है और आठवां लक्ष्मणा के साथ है। अब राजा परीक्षित जी कहने लग गया ये तो 8 ही होया 16,100 और बताओ। अब सुखदेव मुनि जी कहने लगे राजा परीक्षित जी ने कई गोमासुर नाम को राक्षस हो जिको भूमि उत्पन्न हो बिगो नाम पर गोमासुर रख दियो पर आपके बल को गलत उपयोग करो और बड़े बड़े घरा में जानते हो राजघराना में अरे बड़ू कन्या ने उठान तो अरे बंदी बना ले तो 16,108 रानिया ने 16,100 रानिया ने बंदी बना ली और कहने लग गया बोले जब 20,000 पूरी हो जाएगी जब मैं विवाह कर लूंगा एक सागे मंगल कर लूंगा अंग सागे। अब भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने पतो चाल के इस बात को तो भगवान कन्हैया जी आपकी पत्नी सत्यभामा ने ले गए
सगे और भौमासुर का आ गया। भौमासुर के सगे भगवान कन्हैया जी को युद्ध होयो और कन्हैया जी आज भौमासुर को वध कर दियो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो 16,100 रानियां जी की भौमासुर बंदी बना रखी, बाने कृष्ण कन्हैया जी आजाद करवाई कारागार में। अब रानिया ने भगवान कृष्ण कन्हैया जी कहने लग गया, बोले अब ते किन्ने जाओगी? तो बे देवियां रोन लगी, कहे भगवान कन्हैया जी हे द्वारकाधीश, या तो थे मारसा का विवाह कर लो और नहीं तो मैं प्राण त्याग देना, क्योंकि घर वाला तो माना घर कौन जान देवे और कोई सो व्यक्ति को नहीं जिको मारसा के शादी करेगो। तो कह तो मैं थारसा का विवाह करा और नहीं मैं प्राण त्याग देगा। अब भगवान ये अब बात सुन के रोन लग गया। अब भगवान रोन लग गया तो सत्यभामा जी कहो कृष्ण कन्हैया जी ने कहे स्वामी अब तो थारो ही आता है सिर पर थे विवाह कर लिया हूं। तो आज मेरे कन्हैया जी का 16,100 तो बेरानियां और 8 विवाह जो पहली बताया 16,108 विवाह संपूर्ण हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, तू क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वीरता करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का, क्यों वीरता करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का। नहीं है भरोसा पल का नहीं है भरोसा पल का। गफलत में खेला, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया मंदिर, तू क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तीन बर धरती तोलनिए, वो कहाँ गए बलवान 3 बर धरती तोलनिए। कोई जिनकी बढ़ती धाक नहीं कोई सामी बोलनिए, अरे जिनकी बढ़ती धाक नहीं कोई सामी बोलनिए। निर्वही तो तोलनिए निर्वही डोलनिए। नर गया है अकेला, गया है अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। मेरी रे बिनाई रह गया, मेरी रे बिनाई रह गया। वो संग चले न धेला, संग चले न धेला।
दो दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। इस नरकाया का बाग भागा, कहीं शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया ना जाता, कहीं शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया ना जाता, गाया ना जाता बंदे को, गाया न जाता बंदे। हरि गुण गाएगा तू, हरि गुण गाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे तू, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। मिनट मांगे कह मेरा घर परिवार मन बात करने दो। अब पहलो मिनट के मांगे भाई रे सुरगा शू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। भाई रे सुरगा शू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। ओ सुरगा शू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। ओ भाई रे सुरगा शू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। छोटी भैया पहला मिनट में क्या मांगे? पहलो मिनट प्रभु माने देव तो करो बेटा शुरुआत। पहलो मिनट प्रभु माने देव तो करूं बेटा से बात। पहलो मिनट प्रभु माने देव तो करूं बेटा से बात। ये अलमारी में गहना पड़ा है, अलमारी में गहना पड़ा है, मिलकर लियो रे बात बुलाओ आयो राम को। ओ भाई रे सुरगा सुखायो है संदेश बुलाओ आयो राम को। अब दूसरे मिनट में क्या कहे? तुझो मिनट प्रभु मने दियो तो करो बवासु बात। तुझो मिनट प्रभु मने देवो तो करो भगवान से बात। तुझो मिनट प्रभु मने देवो तो करो भगवान से बात। मैं तो घर ने बांध के राख्यो, मैं तो घर ने बांध के राख्यो, आगे संभालन थारो भान बुलाओ आयो राम को। भाई रे दुर्गा जो आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। चौथो मिनट प्रभु माने देव तो करो बतासु बात। चौथो मिनट प्रभु माने देव तो करो पोता से बात। चौथो मिनट प्रभु माने देव तो करो पोता से बात। दाती थारी सुरगान चाली, दाती थारी सुरगान चाली, कौन लड़ावे लाड बुलाओ आयो राम को। भाई रे सुरगा शू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को। 5 मिनट प्रभु मने देवो तो करूं पति से बात। 5 मिनट प्रभु मने देवो तो करूं पति से बात। मेहंदी कुमकुम रोली लाओ, मेहंदी कुमकुम रोली लाओ, या कहते भरो मारी मांग बुलाओ
काशू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को सूरज काशू आयो है संदेश बुलाओ आयो राम को उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग सोते हुए जीवन से हम तो प्राण जाग जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग सोते हुए जीवन से हम तो प्राण जाग कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु का हाथ हो होत भी न मानते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान अब मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवान कर्ज की दवा तुम्हारे पास है कर्ज की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे ज्ञान यही सोच भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती मैं अर्पण मांगू तुझसे ज्ञान सोच मैं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझको संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छीड़ वीणा वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छीड़ वीणा भक्त तेरा दवा करते हैं पुकार भक्त तेरा देवा करते हैं पुकार दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ
आरती और मुकट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी में रोमन मोहे प्यारी बंसी में रोमन मोहे एक छवि बलिहारी मैं जाऊं एक छवि बलिहारी मैं जाऊं एक गिरे भरे तेरी आरती गाऊं बाटे हरे तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं इन चरणों में दर्शन भाग्य बिहारी तेरी आरती दास अनाथ के दास आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि भले भले जाऊं एक युगल छवि भले भले जाऊं एक भले तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मैं गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं गिरे भरे तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरे भरे तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे गीता कृष्ण गीता हरे राम 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 हरे गीता हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण गीता हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो